डिसेंट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं नरेश शर्मा। आज की जो क्लास साथियों इसमें है, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि ग्रेड फर्स्ट में क्या स्ट्रेटेजी आपको रखनी है, किस तरह से आपको सिलेबस को तैयार करना है, कितना आपको पढ़ना है, क्या रणनीति रहेगी पढ़ने की, क्या रिवीजन का आपका शेड्यूल रहेगा। एक बार सिलेबस को हम देखेंगे आज की क्लास में। ये ग्रेड फर्स्ट का सिलेबस देखो अब। अच्छा, कहीं भी कुछ बाउंडेशन नहीं है इस तरह का बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से 3 आएंगे, यहाँ से 6 आएंगे। अब चीजें क्या है, अनलिमिटेड है। टेंस के आपसे 2 भी पूछ सकते हैं, आपसे 5 भी पूछ सकते हैं। व्याकरण के ऐसे में से 1 भी क्वेश्चन आ सकता है और 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो पार्ट है अपना, उसमें एक तो आर्टिकल्स है और क्या है, डिटर्मिनर्स। तो संभावना ये है कि दोनों को मिला के 6 क्वेश्चन आने हैं, 7 भी हो सकते हैं। तो आर्टिकल्स आपके एन देखे यूजेस और ओमिशंस ऑफ आर्टिकल्स। डिटरमिनर्स में लिटिल, ए लिटिल, दे लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, मच मोर, वेरियस, सेवरल, लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ, समने, एनी, नॉर, नॉट। फिर टेंस के क्वेश्चन आने हैं। ये जनरल ग्रामर है। ये वो पार्ट है जिसको कोई भी बच्चा स्किप नहीं करेगा, सारे ही इसको तो अटेम्प्ट करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन में एक तो नरेशन आएगा, एक वॉइस आएंगे, एक आपका ये इंटरचेंज आएगा, अफर्मेटिव के नेगेटिव, उसके इंटरोगेटिव, एंड वाइस वर्सा, उल्टा सीधा है ना। सिंपल से कॉम्पाउंड से कॉम्प्लेक्स, फिर उल्टे वैसे के वैसे ही। एक आपके इसमें है मॉडल ऑक्सिलरीज, एक आपके क्या है, मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज में आपके देखेंगे कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, ऑट टू, नीड, नॉट, डेयर, यूज टू, मस्ट और हैड बेटर। प्रेपोजिशंस में हम लोग पढ़ते हैं एटी, नॉन, अब, ओवर, अंडर, बिलो, अमंग, बिटवीन, बिसाइड, बिसाइड्स, सिंस, फॉर, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, बाय। अच्छा, एक चीज और, मॉडल में से जो क्वेश्चन है और प्रेपोजिशन में से जो क्वेश्चन है, जनरली जैसे 5 आते हैं तो बैठते 3 ही इसमें। या मॉडल के 5 आएंगे तो बैठेंगे आपके कितने, 2 बैठ गए, 3 बैठ गए, या 4 बैठ गए, क्योंकि एरिया पता नहीं है किस एरिया को हमको कवर करना है। तो कवरेज आप कुछ इस तरह से देंगे। एक तो मॉडल्स को पढ़ेंगे हम प्रेजेंट के सेंस, एक हम पढ़ेंगे इनको पास्ट के सेंस, और एक हम पढ़ेंगे पास्ट का पास्ट। पास्ट का पास्ट यानी कि मॉडल्स ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज, मॉडल्स ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज। ये पढ़ेंगे हम। अच्छा, इसमें भी खास बात क्या है वो देख लो एक बार। 3 एरिया कौन से रहे, जैसे मॉडल हमने पढ़ा, कैन है, प्रेजेंट में काम आता है, शैल है, प्रेजेंट फॉर्म है। एक तो मॉडल्स को आप देखो, इनका प्रेजेंट फॉर्म क्या है, एक इनका देखना है पास्ट फॉर्म क्या है। जैसे कैन है, शैल है, विल है, मे है, ये प्रेजेंट फॉर्म जो गए। इनका पास्ट बनाएंगे तो कैन का कुड, शैल का शुड, विल का वुड, मे का माइट, ये इनके पास्ट फॉर्म जो हुए। अब कुछ फॉर्म तो ऐसे हैं जो है प्रेजेंट लेकिन प्रेजेंट में काम में आते हैं, कुछ ऐसे प्रेजेंट फॉर्म है जो फ्यूचर में शो करते हैं, कुछ पास्ट फॉर्म ऐसे हैं जो पास्ट में ही आते हैं, लेकिन कुछ पास्ट ऐसे हैं जो प्रेजेंट में भी आते हैं। प्रेजेंट फॉर्म के आधार पे, पास्ट के आधार पे। तीसरा आपका एरिया ये रहेगा कि पास्ट का पास्ट बोले तो मॉडल जो लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज। अच्छा, इसमें आपके लिए क्लू ये मिल जाएगा लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज वाले में कि जितने भी फॉर्म बैठेंगे वो पास्ट के बैठेंगे। या तो वुड बैठे, या तो आपका मस्ट बैठे, या तो कुड बैठे, या तो माइट बैठे। क्योंकि परीक्षा में पूछने का डिजाइन कुछ इस तरह का होता है कि यहां वो पहले से ही क्या बिठा के रखते हैं, हैव प्लस में बीन, हैव प्लस बीन, नहीं तो हैव के साथ थर्ड। अब इससे आंख मूंद के आप पकड़ गए, 4 विकल्प दे रखे, कैन, शैल, विल और वुड। कुछ नहीं करना, वुड का प्रयोग करना है।
इनको बोलते हैं मॉडल जो लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज। थोड़ा सा और इसमें ये याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि कई बार देखने में हम लोग गलती करते हैं। एक तो बिल्कुल ऐसा इजी क्वेश्चन आता है मॉडल को लेके कि जोड़े, मतलब कम से कम अपीयरेंस हम लोगों को पता रहे। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, ought टू। ought में टू बैठता है, नीड में नॉट बैठता है, यूज्ड में टू बैठा हुआ मिलता है, और डेयर के साथ कुछ भी नहीं बैठता है। तो तीन को तो ये आधा अधूरा बिठाएंगे, एक को पूरा बिठा देंगे, तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी, उसको हम एक को निकाल लेंगे उसमें से। प्रेपोजिशंस तीन एरिया में से करेंगे तो 5 के 5 परफेक्ट बैठेंगे। यहां भी तीन एरिया से पढ़ेंगे, 5 परफेक्ट बैठेंगे, नहीं तो 2 फिर भी गलत रहेंगे। प्रेपोजिशंस एक तो जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आप पढ़ते हैं, प्रेपोजिशंस खुद, दूसरा अपने को इसमें पढ़ना है फिक्स प्रेपोजिशंस, और तीसरा इसमें पढ़ना है आपको फ्रेजल वर्ब्स। अब ये 3 शीट आपकी अगर परफेक्ट रहेंगी तो 5 के 5, एक भी गलत नहीं होगा। अच्छा आगे क्या है, और इनके 3-3 प्रश्न आने, टोटल इनके 6 क्वेश्चन आएंगे। ये शीट्स याद कर लो, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये पैसेज आएगा जिसमें सिनोनिम एंटोनिम पूछ लेंगे, एक आध थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेंगे, 5 एक क्वेश्चन का ही आता है। अब देखो यहां से पहले एक 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 प्रश्न आते थे, अभी इनमें से 5 भी प्रश्न आते हैं, 4 भी आते हैं, 3 भी आ रहे, 6 भी आ रहे। इसके बाद में आपका आ गया ग्रेजुएशन लेवल का पार्ट। ग्रेजुएशन लेवल का जो पार्ट है आपका, इसमें देखो आपको क्या करना है। इस ग्रेजुएशन वाले पार्ट में भी फिक्स नहीं है कितने क्वेश्चन आएंगे, किसके आएंगे। अब ऑन हिज ब्लाइंडनेस का एक क्वेश्चन भी हो सकता है, और ऑन हिज ब्लाइंडनेस के 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। वो पेपर सेटर पे डिपेंड करेगा। तो दिमाग को थोड़ा सा इसलिए खुला रखना कि जितने भी चैप्टर दे रखे सबको फुल फ्लैश पूरा का पूरा पढ़ के तैयार करना है, छोड़ना आपको कुछ भी नहीं है। किसी को भी हम अंडर रेट नहीं करें कि यार इसमें से तो एक ही आता है या फिर 2 ही आते हैं, इसको छोड़ दे, पता नहीं इसमें से कब 6 आ जाएंगे। आप चाहे पोइट्री का पार्ट पढ़ो, चाहे आप प्रोज का पार्ट पढ़ो, कुछ एरिया स्पेसिफाइड है जिन पे आपको काम करना है। एक तो आपको काम करना है इसके ऊपर कि जो पोइट है उसका बर्थ और डेथ ईयर। एक तो ये हर पोइट का याद रहना चाहिए आप, कवि का जन्म कब हुआ, मरण कब हुआ। मिल्टन 1608 से 74, जॉर्डन 1572, 1631, वर्ड्सवर्थ 1770 से 1850, पीबी शैली ये 1792 से 1822, जॉन कीट 1795 से 1821, ब्राउनिंग आपके 1800, रॉबर्ट ब्राउनिंग 1812 से 89। मतलब ये तो कंप्लीट रहना चाहिए, एक एरिया हो। एक घड़ी अगर सेल्फ से भी पढ़ना चाहते हो तो सेल्फ से 7 एरिया पढ़ लो, अपने आप पूरा का पूरा बैकअप आपको मिलेगा, फुल कवरेज आएगी अपने आप। दूसरा क्या है, वो जो रचना आपको दे रखी है उसका जोरा कौन सा है, मतलब ये उत्पाद कौन सा है, ये एलिजी है कि ओड है कि ऐसे है, एपिक है, मोक एपिक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ये है क्या, सोनेट है, क्या चीज है ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा को जो क्वेश्चन आपको रेडी करना है वो ये है कि इस कविता का स्ट्रक्चर क्या है। जब बात हम स्ट्रक्चर की करते हैं तो इसमें सारी चीज आ गई। स्ट्रक्चर का मतलब इसमें राइम स्कीम आ गई, स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका रिदम आ गया, और रिदम की हम बात करते हैं तो रिदम में क्या आ जाते हैं, मीटर के नाम आएंगे, और फिर मीटर की टेक्निक आएगी। जो आप पढ़ते हो ना कि आयम्बिक पेंटामीटर में, कि टेट्रामीटर में, ट्राईमीटर, डाईमीटर, हेक्सेमीटर, अलेक्जेंड्रियन किस में है, ये मीटर की क्या हो गई आपकी टेक्निक। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। एक ओपनिंग लाइन कौन सी है, शुरुआत की रही, क्लोजिंग लाइन कौन सी, और इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं।
फिगर्स ऑफ स्पीच कौन कौन से? अलंकार, सिमिली, मेटाफर, मेटोनमी, सिनेक्डकी, ओनोमोटोपी, अलिटेशन, एसोनेंस, रेपटीशन, रिफरेन, हाइपरबल, एग्जैजरेशन, पन, पर्सोनिफिकेशन, क्लाइमेक्स, एंटी क्लाइमेक्स, डॉट डॉट डॉट, लंबी लिस्ट। एक आपको इसमें तैयार करना है फिगर ऑफ स्पीच के अलावा कौन सा शब्द किसको रिफर करता है। कोई रिलेटिव प्रोनाउन दे दिया, कहीं इट लिखा दे दिया, कहीं वैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दे दिए, तो अब आपसे ये पूछेंगे कि ये किसको रिफर करता है, ये किसके लिए आया, वो लाइन उठा के बिठा देंगे। ये बात रही आपके स्ट्रक्चर की। एरिया हो गए आपके 3। चौथा एरिया आपका रहेगा इसमें से ये। चौथा एरिया का मतलब सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन यानी कि प्रेरणा का स्रोत क्या है, किस चीज से कवि को प्रेरणा मिली ये रचना रचने के लिए। अगला जो प्रश्न है आपका, ये आपका किस एरिया में से आएगा। पोइट का जन्म मरण हो गया, झोरा प्रोडक्ट हो गया, पूरी कविता का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में सारी चीजें आ गई। सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन आ गया, एक पब्लिशिंग ईयर, पब्लिशिंग ईयर, और एक क्वेश्चन आप ये देखेंगे कि कौन से वॉल्यूम में पब्लिश हुई। और सातवां एरिया है वर्ड टू वर्ड, हर शब्द का अर्थ आपको आना चाहिए, पोइट्री का पार्ट। ये 7 एरिया आपको कवर करने हैं। अब आप चलोगे ड्रामा में, तो यहाँ आपको नाटक मिलेंगे टोटल 3, जो ये तो आपके ग्रेजुएशन लेवल के दे रखे हैं। तीसरा और है इसमें हेरोल्ड पिंटर का बर्थडे पार्टी। यहाँ भी यही काम करने सारे जो इधर किए आप। कवि का जन्म मरण कब हुआ है, झोरा क्या है, यानी कि कोई ट्रेजेडी है या फिर कॉमेडी है, या फिर वो ट्रेजी कॉमेडी है, या फिर वो आपके कॉमेडी ऑफ मीनस है, वो किस तरह का है, तो ये झोरा याद करना है। फिर अगला आगे आपके स्ट्रक्चर तो नाटक में क्या ही बताएंगे। अलंकार होते हैं, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होता है, पब्लिशिंग ईयर होता है, ठीक है, कुछ के वॉल्यूम है कुछ के नहीं है, कुछ अकेले ही छपे हैं। अच्छा, इस स्ट्रक्चर को हटा के हमने अतिरिक्त प्रश्न यहाँ एक पकड़ा डायलॉग्स, और एक अलग पकड़ा हमने ड्रामेटिस पर्सोना, यानी कि नाटक के पात्र कौन कौन है, ये काम करना है इनमें आप। अब आप इसमें पार्ट देखेंगे, ये पूरा होगा। नेक्स्ट ये प्रोज का पार्ट आ गया। प्रोज में बैकन का ऐसे है ऑफ स्टडीज, और लैम्ब का ऐसे ऑफ स्टडीज। देखो अगर कहीं पढ़ नहीं सको तो घर की बात बता देता हूँ, वर्ड टू वर्ड रेडी कर लेना बस, और कुछ नहीं करना। ये 2 आपके दे रखे हैं फिक्शन नॉवेल दे रखे हैं, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, द मेयर ऑफ कास्टर्स। तो यहाँ से भी वही 5-5, 6-6, 4-4 क्वेश्चन का अनुपात रहता है। अच्छा, लिटरेरी जो फॉर्म्स है इसमें आपको थोड़ी सी ये हेल्प रहेगी कि केवल इनके थियोरेटिकल क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। इस तरह का वेरी रेयर होता है। कला रचना किसके द्वारा रची गई, हालांकि इस बार पूछा गया था कि ये जो आपका क्या है बैलेट, निम्न में से कीट्स का बैलेट कौन सा है, ला बैलेट एम सेंस मर्सी, क्या है, कहाँ पैदा हुआ है, ओड। फिर ओड की परिभाषा क्या है, फिर ओड की क्या फीचर्स है, किस तरह का ओड का स्ट्रक्चर होता है। जैसे ओड 3 तरह के हो गए, एक पिंडारी कोड, एक ओरेशन ओड, एक आपका इरेगुलर ओड, ठीक है। पिंडारी कोड के 3 पार्ट हो गए आपके, एक तो हो गए स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ और एपोड, यानी ऐसे बारीक तैयार करने हैं आप। ओड है, एलिजी है, बैलड है, सोनिट है, एपिक है, गोथिक, एलेग्री। ये अलंकार आ गए, सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, आयरनी, हाइपरबोली और ओनोमोटोपिया, सिनेक्डकी, ऑक्सीमोरोन। फिर आपके आ गया फोनेटिक्स एंड वर्ड स्ट्रेस, लगभग 8 से 10 प्रश्न। इनका तो एक फिक्स है, और हो सकता है इनमें से एक आध को छोड़ भी चले, लेकिन एक तो फिक्स है। लेकिन फोनेटिक्स में 8 से 10 क्वेश्चन आने, जिनमें ट्रांसक्रिप्शन भी आएगा, वर्ड स्ट्रेस भी आएंगे। और वर्ड स्ट्रेस में ऐसे छोटे शब्द नहीं आते, आजकल के वर्ड लिखा हुआ दे दिया,
और इसी का आपसे ट्रांसक्रिप्शन पूछ लिया। ये बंद हो रखे आजकल, आजकल तो शब्द ही ऐसे आते हैं। ये लो, ऐसे शब्द आएंगे। अब उच्चारण क्या है? कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन, रेशन। ये लो, स्ट्रेस की पूछ लें तो कहाँ लगाओगे? कोलैबोरेशन, ये स्ट्रेस, ये स्ट्रेस रे के ऊपर। यानी कि डाई सिलेबिक की तो उम्मीद करो मत, ट्राई सिलेबिक और पोली या मल्टी सिलेबिक शब्द ही पूछे जाएंगे। यानी कि अगर स्वर की ध्वनि कितनी, एक, तो मोनोसिलेबिक, दो हैं तो डाई सिलेबिक, तीन है तो ट्राई, और तीन से ज्यादा होते पोली, नहीं तो मल्टी सिलेबिक। अच्छा, पोइट्री का और पार्ट दे रखा आपको। इसको इन्होंने किस में रख दिया है? इसको इन्होंने रख दिया है आपके पीजी लेवल पे। पीजी लेवल पे क्या लिखा हुआ है? तो पीजी लेवल पे आपका है ये टीएस इलियट की कविता बेस्ड है। देखो, पहली परीक्षाओं में 2 ही क्वेश्चन आते थे इसमें से, इस बार परीक्षा में इसमें से क्वेश्चन आए 9। इसलिए बाउंड्री लाइंस तो क्या है, लिमिटलेस है, पूरा ही तैयार करना पड़ेगा। आप डिफिकल्ट समझ के या क्वेश्चन एक आएगा ये सोच के छोड़ नहीं सकते। हेरोल्ड पिंटर का नाटक है बर्थडे पार्टी, तो यहाँ से भी 2 एक आते थे, लेकिन अब ज्यादा आते हैं। अनीता देसाई का नोवेल है क्राई द पीकॉक, ये नाटक है, कविता है, ठीक है। अच्छा, इनमें से एक एक क्वेश्चन आता है। पिजिन है, क्रियोल है, कोड स्विचिंग है, कोड मिक्सिंग है। ओवरऑल निष्कर्ष ये निकलता है, ग्रेड फर्स्ट का जो सिलेबस है वो अन्य जो सब्जेक्ट्स के आपके ग्रेड फर्स्ट के सिलेबस है उनकी तुलना में 1/4 ही है बस। औरों में इतना पढ़ोगे, इसमें इतना पढ़ के नंबर ले जाओगे आप। तो भर्तियां भी खूब है, कम नहीं है, 325। बाकी साइको का वही पार्ट बेसिक जो पुराना है, हालांकि इन दिनों ऐसा बता रखा है सिलेबस में कि इसको फर्स्ट में शामिल कर दिया है, केवल आईसीटी को ही सेकंड में रखा है बस। इस पेडगोजी को ही किस में रखा है? सेकंड में, आईसीटी। बाकी तो सारी जो चीजें उनको फर्स्ट में पहुंचा दिया है। फिर मैं यही कहूंगा कि ये फर्स्ट में अगर इसको पहुंचा दिया है तो हिंदी और इंग्लिश वर्जन में से इंग्लिश को आप प्रायोरिटी दें। इंग्लिश के हिसाब से इनको अगर अटेम्प्ट करेंगे तो 3 क्वेश्चन फालतू करके ले आओगे। अब फाइनल प्रिंट बता देता हूं आपके लिए। जीके में क्वेश्चन आएंगे 75 और सब्जेक्ट में आप क्या रहे हैं 150। इन 75 में से 30 तो चाहिए हर हाल में, लेकिन 40 तक आप आराम से इसको कर सकते हो। अच्छी बढ़िया अच्छी तैयारी करोगे तो 130 की लाइन में अंक आपके आ जाएंगे। देखो, आने को तो 140 प्लस भी आते हैं, 30s में भी आते हैं, 20s में भी आते हैं, और सिलेक्शन होता है। बाकी एक जनरल जो क्राइटेरिया उसको ये मान के चलो आप, 135 और 40 हो गए 175, गुणा कर दो तो ये हो गए आपके 3.5। ये खूब है, कट ऑफ से ऊपर, बहुत ज्यादा खूब, इतना सफिशियंट है, पर्याप्त। ऐसा नहीं सारे बच्चे 135 पे जाएंगे, 120s में भी रहते हैं, 30s में रहते हैं, 40s में भी जाते हैं, लेकिन तैयारी बिल्कुल एकदम माइन्यूट, वर्ड टू वर्ड काम आपको करना है। तो ये ग्रेड फर्स्ट का रहा। हाँ, इसके बाद ये बहुत ज्यादा खास इंपोर्टेंस रखने वाली चीज, ऑफलाइन क्लास का सेमिनार ये 10 नवंबर को रखेंगे 10 बजे। ऑफलाइन में भी आके आप लोग चीजों को एक बार देख सकते हैं, समझ सकते हैं। टीचर टू टीचर वेरी करता है, समझाने के सबके अपने अपने अलग अलग स्किल है, सबके अपने अपने क्वेश्चंस को पकड़ाने के अपने अपने तरीके हैं। तो ऑफलाइन सेंटर पे आप क्लास लेकर के देख सकते हैं। 10 नवंबर, टाइमिंग्स 10 AM, ठीक। अब मैं आपको बता देता हूँ ग्रेड 2 में क्या है। तो जो आपकी ग्रामर है उसका पार्ट इसमें ज्यादा है, 10 एक चैप्टर तो वहीं से मिलेंगे, कॉमन है वो तो। जैसे आपके सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में इसको बिठाया गया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का जहां नाम लिख दिया,
हालांकि इसी की तो व्याख्या नीचे भी दे रखी है, सब पार्ट्स ऑफ स्पीच ही चल रहे हैं, लेकिन अलग से भी लिखा है, इसका कोई सेंस है। सेंस है तो बोले यहाँ से 5 प्रश्न आने, एक नाउन में से, एक वर्ब में से, एडजेक्टिव और एडवर्ब, इनमें से आपके क्वेश्चन आने टोटल कितने, 5 एक क्वेश्चन। ये बिल्कुल पेपर खोलते ही मिलेंगे आप। फिर वही आर्टिकल्स आ गए, डिटर्मिनर्स आ गए, प्रेपोजिशन आ गए, मॉडल ऑक्सिलरीज आ गए, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आ गए, यानी कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आ गया, सबऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन आ गए, इसका मतलब आपके क्या आ गए, कंजंक्शंस आ गए, और कंजंक्शंस के आधार पर कॉम्पाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आ गए। कोऑर्डिनेशन सबऑर्डिनेशन का मतलब कंजंक्शन हो गए आपके, एंड बट इट इज स्टिल सो देयरफॉर और अदरवाइज एल्स आइदर और नाइदर और नॉट ओनली बट आल्सो बोथ एंड, as well as if as though where wherever when whenever while as soon as no sooner than hardly scarcely when less should whether or not till until before after since because though although yet so that such that to as it so as then if unless provided that so that in order that even if who whom what whose which how where और why। कंडीशनल्स आ गए आपके, शर्त वाले वाक्य। फिर वही ट्रांसफॉर्मेशन जो अभी देख के आए थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्टिव, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। फ्रेजल के यहाँ से वही 3 प्रश्न फिक्स, प्रोवर्ब्स कह लो चाहे इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, 3 क्वेश्चन क्या फिक्स है। अच्छा, वर्ड्स आएंगे कौन से वाले, जो मिस स्पेल्ड होंगे। मिस स्पेल्ड से हमारा मतलब क्या है, 3-4 ऐसे ऑप्शन मिलेंगे जिसमें एक का स्पेलिंग करेक्ट है, बाकी के स्पेलिंग क्या है, इनकरेक्ट। करेक्ट आपको पकड़ना है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स क्या आएंगे, वही फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन और वर्ड स्ट्रेस आएगा। अब यहाँ ग्रेजुएशन लेवल में क्या कर दिया, ये चीजें आ गई है, ये नई आ गई है। अब नई में क्या आ गया, एक तो बेसिक सेंटेंस पैटर्न आ गए आपके SVOCA, और इसी को आप कह लो SPOCA। वी का मतलब वर्ब हो गया, एस स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडजंक्ट, पी से प्रेडिकेटर होता है। अगर आप प्रेडिकेट पढ़ोगे तो प्रेडिकेट तो सारा सारा है, सब्जेक्ट को छोड़ के वर्ब समेत सारा, लेकिन प्रेडिकेटर पढ़ोगे तो दैट मींस ओनली ए वर्ब। ठीक, तो ये SVOC है। फ्रेज एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ MHM, प्री मॉडिफायर, हेडवर्ड, पोस्ट मॉडिफायर के कंसर्न में 5 क्वेश्चन आएंगे, ये 5-5 के डिजाइन है। क्लोज एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ SPOC है, यहाँ से 5 क्वेश्चन आएंगे, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज, उनके फंक्शन। एक आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आएगा, इसमें से वकेब के क्वेश्चन आएंगे, कुछ थ्योरेटिकल होंगे। एक पोइट्री अप्रिसिएशन है, 5 अंक के लिए आएगा। पोइट्री अप्रिसिएशन में एक तो आपको राइम स्कीम रेडी करनी पड़ेगी, किस किस तरह की राइम स्कीम है, किस किस स्कीम को क्या क्या नाम देंगे हम, तो ये ध्यान रखना है बस। राइमिंग तो हमेशा वर्टिकल देखनी पड़ती है ऐसे, एक तो स्टेंजा स्कीम ऊपर से नीचे देखते हैं, एक राइम स्कीम ऊपर से नीचे देखते हैं। 2-2 लाइन के स्टेंजा हैं तो उनको बोलेंगे क्या, कपलेट। 3 के होते तो क्या, टर्सेट। 4 वाले क्वार्टेन, 5 के लिमेरिक राइम, 6 वाले सेस्टेट, 7 का रोयल राइम और 8 का ओटावा रीमा होता है। ठीक, स्टेंजा स्टाइल ऊपर से नीचे देखनी है, राइम स्कीम भी ऊपर से नीचे देखनी है। ए बी है कि ABB है कि ABBC है कि ABCC है कि ABBA है। कम से कम 2 में तुकबंदी मिल जाए तो उसको बोलते हैं वर्स पोएम। एक में भी तुकबंदी नहीं है तो ब्लैंक वर्स, सब में समान तुकबंदी है तो क्या, फ्री वर्स। अच्छा, पढ़ी हुई लाइन में 2 चीजें देखोगे आप, एक तो रिदम देखेंगे, और रिदम में भी चीजें आपको कितनी देखनी है, 2। एक तो मीटर का नाम देखना है, एक टेक्निक देखनी। मीटर का नाम और टेक्निक। मीटर का नाम तो बोले तो डाई मीटर है, मोनोमीटर है, ट्राई मीटर है, हेक्सामीटर, टेट्रामीटर, पेंटामीटर, अलेक्जेंड्राइन। टेक्निक में क्या क्या आते हैं आपके, आयम्बस है, ट्रॉकी है, स्पॉन्डी है, एनापेस्ट है और डेक्टाइल है, ये 5 नाम है। फिर आपको इसी में देखने फिगर ऑफ स्पीच, अलंकार कौन से पढ़ी लाइन में, यही आपको क्या देखना होगा। इसमें 5 क्वेश्चंस पूछेंगे, सारे अलंकार आ गए इस कोर्स में, वो भी जो कोर्स में नहीं है वो भी। अगला आपका इसमें आ गया है फिगर ऑफ स्पीच, रिदम हो गया, राइम हो गया। अब कौन सा शब्द किसको रिफर करता है, ये रेफरेंस वाले क्वेश्चन हो रहते हैं। तो ये हो गए आपके 5 पॉइंट। अच्छा, इसके अलावा बच गया आपका 5 नंबर था ये, अब आपके आ गया नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके आ गया ये लिटरेरी फॉर्म्स और डिवाइसेस।
तो इनमें से 2 4 6 8 10 12, 12 में 2 और जोड़ लो, 3 और 15, टोटल 15 है। तो आप ये मानो कि 12 से 15 तक क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे। 12 से 15 का मतलब ओड का आएगा। अच्छा, ग्रेड फर्स्ट में इसमें अंतर क्या है दोनों में, ग्रेड 2 में और फर्स्ट में? ग्रेड फर्स्ट में केवल ओड के बारे में जानकारी लेंगे। ओड शब्द का ओरिजिन कहाँ से हुआ, ओड की परिभाषा क्या है, ओड के क्या प्रकार हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या इंटरनल राइमिंग होती है, ये सब चीजें। वो चीज अलोंग विथ हला ओड किसने लिखा है, यानी कि जिस जिस पोइट ने ओड लिखे हैं उन ओड्स के नाम। तो यहां से क्वेश्चन बन जाएंगे आपके एडिशनल ओड। परिभाषा को लेके तो बनते ही है, उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है असत्य, ये तो बनते ही है। एडिशनल क्वेश्चन ये और हो जाते हैं ओड में से कि ओड डाल दिए 4 और 4 पोइट्स के नाम डाल दिए। अब इनको क्या है, मैच कॉलम ए विद कॉलम बी, इसको इससे मिलान करिए। सब में इसी तरह क्वेश्चन, ये पोइट्री के फॉर्म है जिनके रेड निशान मार्क कर रहा हूं, ये पोइट्री के फॉर्म है। लेकिन ये जो ब्लैक मार्क कर रहा हूं मैं, ये फिगर ऑफ स्पीच है, ये अलंकार है, ये अलंकार है, ठीक है। ये तो फॉर्म्स है रेड वाले, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, और जो ब्लैक वाले हैं ये आपके क्या फिगर ऑफ स्पीच, ये क्या है, अलंकार। अमूमन इन दिनों सारे बच्चे क्या एक ही बात समझते हैं, लिटरेरी फॉर्म्स, जबकि लिटरेरी फॉर्म अलग है, फिगर ऑफ स्पीच क्या है। फिगर ऑफ स्पीच आर दोज वर्ड्स which are used to decorate the language, यानी कि भाषा को सजाने के लिए जो शब्द काम में लिए जाते हैं वो फिगर ऑफ स्पीच कहलाते हैं। सिमिली, मेटाफर, मेटोनमी, सिनेक्डकी, ओनोमोटोपी, अलिट्रेशन, एसोनेंस, रेपिटेशन, रिफरेंस, हाइपरबोल, एग्जैजरेशन, पन, पर्सोनिफिकेशन, क्लाइमेक्स, एंटी क्लाइमेक्स, बेथोस, लंबी लिस्ट। लेकिन ये फॉर्म्स क्या है, तो मैंने कहा यार कुछ लिखते हो, आपने कहा हाँ, तो मैंने कहा सुनाओ। तो आपने कहा कि यार गजल के रूप में सुनना चाहोगे कि भजन के रूप में, गीत के रूप में, आरती के रूप में? मैंने कहा ठीक है, गजल के रूप में सुना दो। तो फिर ये क्या है, फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है, ये अभिव्यक्ति का क्या है, तरीका है। तो लिटरेरी फॉर्म्स क्या है, एक्चुअली द फॉर्म जो एक्सप्रेशन है, जबकि फिगर जो स्पीच क्या है, भाषा को सजाने के लिए जो शब्द काम में लिए जाते हैं वो है। इनमें क्वेश्चन देख, एक परिचय, मेजर लिटरेरी पीरियड्स, लिटरेरी जो पीरियड्स हैं इनका एक, इनके क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, इनके भी क्वेश्चन देख लो एक बार। इनके क्वेश्चन आपके बनते हैं, एक क्वेश्चन तो बनता है आपका इस तरह से, देखो टोटल क्वेश्चन बनने हैं। एक तो आपको इनका समय याद रखना है, यानी कि ईयर क्या था, एज। जैसे रिनाइसेंस जो आपका पीरियड है ये कब से कब तक रहा, जैसे मोटा मोटा सा हम पढ़ते हैं बेसिक से, क्या देखते हैं 450 से 1066 क्या है, ओल्ड इंग्लिश, नहीं तो एंग्लो सैक्सन एज। 1066 से 1340 प्री चौसर, फिर चौसर, पोस्ट चौसर, शेक्सपियरियन, जैकोबिन, रेस्टोरेशन, ऑगस्टन, रोमांटिक, मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न। ठीक, इनमें से भी लिमिट के दे रखे, सारे नहीं पढ़ने आप। एक तो एज याद रखना है, एक इस एज के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, विशेषताएं क्या है, ये याद रखना। इस एज के महान जो कवि रहे, दिग्गज, वो कौन कौन से, और इस जमाने में जो लेखन कार्य होता था वो थीम क्या हुआ करती थी, किसके ऊपर, बोले तो सब्जेक्ट मैटर, किस विषय वस्तु पर लिखा करते थे। 4 तरह के क्वेश्चन है, इससे फालतू कोई क्वेश्चन इनमें से। अच्छा, लिटरेरी जो मूवमेंट्स होती है ये क्या है, तो साहित्य को एज के हिसाब से ना बांट के साहित्य को भौगोलिक, सौंदर्यात्मक आधार पर वर्गीकृत करना लिटरेरी मूवमेंट कहलाता है। इसमें भी क्वेश्चन 4 है। एक तो इसका एज कब से कब तक, 18वीं शताब्दी का है ये लिटरेरी मूवमेंट, या 19वीं का है, 20वीं का है, एक तो प्रश्न है। दूसरा, इसके प्रतिपादक कौन कौन थे, मतलब एक तो प्रोपाउंडर का नाम तो याद करना ही है आप, ये टर्म किसने दिया, या फिर इसका जनक कौन था, फिर इस प्रोपाउंडर के साथ में कौन कौन फॉलोवर्स थे, मतलब ये एक ही बात है दोनों। प्रोपाउंडर तो जनक हो गया, फिर कौन कौन इसको सपोर्ट करने वाले थे, एक तो किस एज का है, दूसरा प्रोपाउंडर या फाउंडर कौन है, कौन कौन फॉलोवर्स हैं। अच्छा, इसकी फिर फीचर्स क्या है, इसकी विशेषताएं क्या रहेगी, एक आपको ये तैयार करना है। वो क्या करते हैं, 3-4 नाम डाल देंगे,
और पूछ लेंगे आर एसोसिएटेड विद विच लिटरेरी मूवमेंट, किससे संबंधित है, तो वो पकड़ लो, उल्टा कर दो, ऊपर नाम लिख देंगे लिटरेरी मूवमेंट का से संबंधित निम्न में से है, तो दो चार जो आपके ये फॉलोवर्स हैं जो कवि हैं इनके नाम वो डाल देंगे। एक इसकी विशेषताएं आपको तैयार करनी, ठीक है, ये 9 तैयार करने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। एक आपका आ गया है इंडियन राइटर्स एंड पोइट्स, ये इंडियन पोइट्स आ गए। अच्छा, इंडियन पोइट्स में क्या क्या करना है वो देख लो एक बार। इंडियन पोइट्स में आपको, इंडियन पोइट्स में क्या करना है वो भी देख लो एक बार। इंडियन पोइट्स में आप क्या करेंगे, ये दे रखे हैं आपको 15 है, तो कम दिखा रहा है, 3 4 5 6 7 8 15 है टोटल, 7 अगले पेज पे। एक तो कवि का बर्थ और डेथ, जो बता रहा हूँ वो तैयार करना है, बर्थ और डेथ, ठीक है, जन्म मरण कब हुआ, कहाँ पढ़ा कहाँ लिखा कोई मतलब नहीं, अवार्ड्स कौन कौन से मिले, और अवार्ड मिला भी है तो किस रचना के लिए मिला है और कब मिला है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन आपका है कि इनके जो कंपोजिशन है, जैसे कोई कोई तो इनमें शुद्ध रूप से नॉवेलिस्ट, कोई शुद्ध रूप से क्या है कवि, ठीक है, तो उसकी जो कविताएं हैं या फिर उपन्यासकार है नॉवेलिस्ट, तो उसके जो उपन्यास। अच्छा, दो तरह की रचनाएं हो गई, एक तो मैंने आपको पोएम बताई, एक मैंने आपको नॉवेल्स बताए। जो नॉवेलिस्ट है उसने नॉवेल्स लिखे, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने नॉवेल और पोएम दोनों ही लिखे हैं, एक आध नाटक भी लिख दिए। तो नॉवेल के कैरेक्टर कौन कौन से, कैरेक्टर, नॉवेल में कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, फिर उस नॉवेल का थीम क्या है। कविता अगर लिखी हुई है तो इस कविता में थीम क्या है, और कोई 3 4 लाइन आपको पटक देंगे और पूछ लेंगे ये किस कविता की है। खास करके बता रहा हूं, आप लोगों ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से यूओआर यूनिवर्सिटी और राजस्थान से जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन कर रखा है, नहीं किया है तो यहाँ की टेक्स्ट आप लोग नेट से डाउनलोड कर लेना। तो जो जो पोयम्स यहाँ पूछी गई है यूओआर, उन पोयम्स को सरसरी निगाह से रोज निकाल के देख लेना एक बार। शुरू की कोई 3 4 लाइन डालेंगे और डाल के पूछ लेंगे किस कविता, कम से कम 2 से 3 प्रश्न की ये हेल्प आएगी आपको, बिल्कुल मुफ्त। इतना काम आपको करना है। अच्छा, कोई अडेप्टेशन तो नहीं है, अडेप्टेशन का मतलब इस रचना को किसी फिल्म में तो नहीं फिल्माया गया है, ये भी तैयार कर। ऐसे आपको एक टोटल 15 करना है, ठीक है। 15 के बाद में फिर आपका आ जाएगा वो पार्ट जो इसमें दे नहीं रखा है, कम से कम 23 वेस्टर्न पोइट और पढ़ने पड़ेंगे। कोर्स में मेंशन नहीं, लेकिन प्रश्न आते हैं, 10 12 प्रश्न है, 10 से 12। तो जो मेजर पोइट, शेक्सपियर हो गया, एडमंड स्पेंसर हो गया, फ्रांसिस बेकन हो गया, फिर आपके जॉन मिल्टन हो गया, जॉन ड्राइडन हो गया, अलेक्जेंडर पोप हो गया, टॉमस ग्रे हो गया, विलियम कॉलिंस हो गए, अलेक्जेंडर पोप बोल दिया, विलियम वर्ड्सवर्थ हो गया, एस टी कॉलेज हो गया, जॉन कीट्स है, पी बी शैली है, जी जी बायन है, फिलिप लार्किंस है, फिर ये आपके रॉबर्ट ब्राउनिंग है, फिर ये आपके अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है, और आपके ये मॉडर्न टाइम्स में टी एस इलियट है। इनको आपको रेडी करना है, कम से कम 23 पॉइंट्स, 10 से 12 क्वेश्चन है। टीचिंग मेथड का डिजाइन रहता है 20 क्वेश्चन, 20 प्रश्न आते हैं, लेकिन एक आध प्लस माइनस होता रहता है, ये इश्यूज नहीं है। आपको तो बिल्कुल पेटेंट तैयारी करनी है, टीसीजीएम ही पढ़ना है बस, डायरेक्ट मेथड ही पढ़ना है बस। यानी कि ओल्ड दो मेथड है अपने पास, ओल्डेस्ट मेथड 2 है, न्यू मेथड में आते 3। अच्छा, ये ओल्डेस्ट हो गए 2, ये तैयार करने। अगर कुछ गाइड्स या किताबों में या कहीं से आपको पढ़ने को मिल जाए बाइलिंगुअल मेथड, तो उसको पढ़ना मत, पढ़ लेना, क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए एनर्जी क्यों जाए की जाए। सब्सटीट्यूशनल मेथड नहीं आएगा, स्ट्रक्चरल आएगा, ऑडियो लिंगुअल आएगा, सीएलटी अप्रोच आएगी, टीचिंग ऑफ प्रोज पोइट्री, ग्रामर एंड कंपोजिशन आएगा,
सिलेक्शन, ग्रेडेशन, प्रेजेंटेशन और टेस्टिंग बोले तो इवेल्युएशन आएगा। तो अमूमन डिजाइन ये रहता है कि दो एक प्रश्न यहाँ से, दो यहाँ से, स्ट्रक्चरल में एक ही बनता है बस, दो यहाँ से, दो से तीन प्रश्न यहाँ से, इसमें से टोटल 4 प्रश्न, इसमें से 4 नाम है तो 4 प्रश्न, 4 4 8, 2 10, 2 12, 2 14 और 3 17 हो गए। अब इनको अपन करना 20 करना है तो यहाँ +1, यहाँ +1 और यहाँ क्या है +1। इस तरह से आपका ये कोर्स रहेगा, ज्यादा महंगा कोर्स नहीं है, सब कुछ इजी है और विस्तार से एक एक चैप्टर के बारे में सेमिनार में बात करेंगे। 10 नवंबर सारी चीजों का ध्यान रखना है। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और ऑफलाइन क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।